हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। बिल्कुल डिटेल में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और क्यों ज़रूरत है हमें इस चैप्टर को पढ़ने की। ठीक है, किस तरीके से हम इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 से। 3.1 में अपनी जो एक्सरसाइज है इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं अपने को। 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को करेंगे और ग्राफिकली क्वेश्चन है ये। इन सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, लिखा भी हुआ है ऊपर कि क्वेश्चंस जो हैं हमें ग्राफ में शो करके दिखाने हैं, ग्राफ के जरिए बताना है कैसा सॉल्यूशन है, ये ग्राफ बना के दिखाना है उसका। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you when were, then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, आफ्ताब और उसकी डॉटर के ऊपर क्वेश्चन है। तो आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि जब 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज के 7 गुना था और आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज के 3 गुना हो जाऊंगा। बताइए आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज कितनी होगी। इस स्टेटमेंट को हमें ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके दिखाना है और सॉल्यूशन तो खैर हम इसका बाद में पढ़ेंगे। देख लिए किस तरीके से। सबसे पहले हमें ये समझना है कि वो जो 2 इक्वेशन सब बनाते थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, वो जो 2 लीनियर इक्वेशन हम बनाते थे वो किस तरीके से हमें बनानी है। देखिए हमें 2 कंडीशन दी हुई है, एक आफ्ताब की और एक उसकी डॉटर की। किस तरीके से हमें 2 की एज बतानी है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज x ईयर। मान के चल पड़े कि आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है। अब क्वेश्चन से ही पता लगा सकते हैं कि कुछ बच्चों को दिक्कत होगी कि सर हम x और y किस चीज़ को लेट करें। तो x और y लेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको सबसे लास्ट में क्वेश्चन के दिया जरूर होगा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। अब उन्हीं 2 चीज़ों को, जो भी आपको 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी, जैसे लास्ट में भी क्वेश्चन में है कि खैर इसमें नहीं है लेकिन बाद में ये होगा जरूर कि आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज बताइए। मान लीजिए हम कोई बॉल और बैट की कॉस्ट निकालने के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लास्ट में जरूर लिखा होगा कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। वो जो उसी स्टेटमेंट के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि हमें क्या चीज़ लेट करनी है। हमें आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज फाइंड आउट करनी है। तो आफ्ताब की एज मान ली मैंने x, नाउ यहाँ लेट ही लिख लेते हैं, लेट आफ्ताब्स डॉटर प्रेजेंट एज y ईयर्स। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब किस तरीके से स्टेटमेंट को हमें बनाना है। बोल रहे हैं आफ्ताब की एज x है और उसकी डॉटर की एज y मान के चल पड़े। क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले जो स्टेटमेंट है 7 years ago, 7 years ago। ध्यान रखेंगे जहां पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आए जैसे एगो का मतलब क्या है, हमें अपने पास्ट में जाना है। लेटर वर्ड आए, नाउ वर्ड आए तो हमें अपने फ्यूचर में जाना है। ध्यान रखेंगे इस बात का, जहां पर एगो वर्ड हो हमें अपने पास्ट में जाना है। मान लीजिए आज मैं 20 साल का हूं, हमसे पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है सर बताइए 7 साल पहले आप कितने के थे, सब 7 माइनस कर देंगे, कितना हो गया 13। इसका मतलब क्या है 7 years ago। कोई हमसे पूछे सर 7 year from now, तो हम बता देंगे जी 27। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें, दोनों की एज लिख लेते हैं। 7 years ago आफ्ताब कितने साल का हो जाएगा, x - 7, और डॉटर कितने साल की हो जाएगी, y - 7। आफ्ताब की एज लिख ली और उसकी डॉटर की एज लिख ली। अब क्या कह रहा था, आफ्ताब
इस 7 टाइम्स जो आफ्ताब है वो अपनी डॉटर से कितना हो जाएगा 7 टाइम्स, तो उसकी डॉटर के साथ क्या कर देंगे 7 को मल्टीप्लाई, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। एक बात ध्यान रखिए, जिस बच्चे को ये समझ नहीं आता कि सर मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, तो क्या करें, सबसे पहले आप ये देख लें कि इन दोनों में छोटा कौन है और बड़ा कौन है। यह है आफ्ताब की एज और ये है उसकी डॉटर की एज। देखिए डॉटर को y माना हुआ है तो डॉटर की एज ये वाली हो जाएगी और आफ्ताब की एज ये हो जाएगी 7 साल पहले, ठीक है। तो हमें छोटे वाली स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रख लेंगे, बिल्कुल आपको आसानी से पता लग जाएगा कि छोटे वाली स्टेटमेंट कौन सी है और बड़े वाली स्टेटमेंट कौन सी है। अब ये तो नहीं है ना कि बेटी जो है बाप से बड़ी हो जाए, ठीक है, वो तो गलत काम हो जाएगा। तो x माइनस 7 7y माइनस 49, y आ गया इधर, x माइनस 7y माइनस 7 चला गया उधर, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो हमारे पास क्या हो गई, एक इक्वेशन बन के आ गई। अब हमें बनानी है दूसरी इक्वेशन। बोल रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, 3 year फ्रॉम नाउ, कि आज से 3 साल बाद, अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद आफ्ताब कितने का हो जाएगा, 3 साल ज़्यादा हो जाएगी इसकी, डॉटर की कितनी हो जाएगी, उसकी भी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो कितने टाइम्स बोल रहा है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, तो आफ्ताब जो है अपनी बेटी से कितने साल हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना। अभी भी छोटा कौन है, अभी भी डॉटर ही छोटी है, तो क्या करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस में 9, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू में 6। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, 2 स्टेटमेंट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। 2 स्टेटमेंट हमारे पास बन गई। चलिए एक बार इसको नोट कर लेंगे स्पीड से, उसके बाद में करते हैं इसका ग्राफ किस तरीके से बनाया जाएगा। चलिए यहाँ पे बनाएंगे इसका ग्राफ। सबसे पहले अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो इस स्टेटमेंट को मैंने ग्राफ बनाने का तरीका सभी बच्चों को बताया था। यहाँ पर लिखेंगे x y, यहाँ पर एक बार x को 0, एक बार y को 0। अगर हम कहें x 0 है तो क्या बचा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, क्योंकि x हट गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 अगर नीचे जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 6। उसके बाद अगर हमने माना y को 0, अगर y 0 हो गया तो 7 इंटू 0 ये तो हो गया खत्म, तो x इज इक्वल टू माइनस 42, तो x इज इक्वल टू में माइनस 42। अब इधर आ जाते हैं x y, अगर हम x को 0 मान लें तो माइनस का 3 जाएगा नीचे, क्योंकि क्या बचेगा हमारे पास, अगर x 0 माना तो क्या बचा माइनस 3y इज इक्वल टू में 6, y इज इक्वल टू में 6 बाई माइनस 3, और ये आ गया हमारे पास माइनस का 2, माइनस का 2 यहाँ से आ जाएगा। और अगर हमने y को 0 माना है तो ये सब कैंसल, x कितना बचा 6 के इक्वल बचा, ठीक है। अब कुछ ऐसे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना ग्राफ बना लेते हैं। देखिए दिक्कत क्या हो सकती है, अगर आप 1 2 3 बनाएंगे तो 42 तक बहुत ज़्यादा लेंथी ग्राफ चला जाएगा। क्यों ना इसको एक काम करें, 6 के टेबल पर लेके चले, x हमें पॉजिटिव में चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव भी चाहिए, 6 12 18 24 30 36 42, नेगेटिव भी चाहिए, 6 माइनस का, माइनस के 12, माइनस के 18, माइनस 24, माइनस 30, माइनस 36, माइनस 42। उसके बाद अगर हम बात करें y की, y हमें पॉजिटिव में भी चाहिए और नेगेटिव में भी चाहिए, तो y एक काम कर लेते हैं, y भी 6 12 6 माइनस के 12। सबसे पहले ये स्टेटमेंट देखते हैं,
x0 y6, x0 और y6 कहाँ है, ये रहा, y0 x माइनस 42 ये रहा। तो इसके जरिए जो है हमने एक लाइन बना लेंगे, इस तरीके से जो है एक लाइन हमारे पास बन जाएगी। थोड़ी सी टेढ़ी है, आप कॉपी में जो है सही बना सकते हैं इसको आराम से स्केल से। उसके बाद x0 y माइनस 2, y माइनस 2 का मतलब क्या है कि -6 है तो -2 लगभग यहाँ होगा। और उसके बाद y0 x6, y0 x6, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है चली जाएगी। जहाँ पर ये लाइन कटेगी, जहाँ पर ये लाइन कटेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा बोर्ड में ऐसा है कि बनाया हुआ है तो इसलिए शायद प्रॉपर इसका आंसर जो है नहीं निकल पा रहा, अदरवाइज इसका आंसर जो है बिल्कुल प्रॉपर निकलेगा, बिल्कुल आसानी से सभी को समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या है क्या नहीं है। जब आप इसको ग्राफ वाली कॉपी पे बनाओगे तो आराम से आपको सभी आंसर पता लग जाएंगे। कट करेगा, देख लेना, एक लाइन नीचे डलेगी, एक लाइन उधर डलेगी, तो आसानी से उसका x और y दोनों का आंसर पता लग जाएगा कि x कहाँ पे कट कर रहा है और y कहाँ पे कट कर रहा है। चलिए इस तरीके से जो है ग्राफ सभी को कॉपी में बनाना है। तो कौन सी लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन है और इसका कैसा सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और कहीं कट नहीं करेगी ये वाली लाइन, ठीक है। ये मैंने सभी को डिटेल में बता भी दिया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन का ओनली वन सॉल्यूशन होता है। चलिए उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स ₹3900 लेटर she buy another bat and 2 more balls of same kind of ₹1300, ठीक है। चलिए, तो एक कोच है क्रिकेट टीम का जो कि क्या करता है, 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3900 रुपये में, और दूसरी स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसके बाद वो क्या करता है, अनदर बैट, एक बैट खरीदता है और 2 मोर बॉल, 2 बॉल खरीदता है, कितने रुपए में, 1300 रुपये में। बताइए कि उन बैट बॉल्स के सिचुएशन को ग्राफ पर किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है, या फिर उसका सॉल्यूशन भी हमसे पूछ सकता है। देखिए, तो हमें बैट बॉल की बात की जा रही है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, बैट और बॉल को ही लेट कर लेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट x रुपीज, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बॉल y रुपीज, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल y रुपीज। हर एक बॉल की कॉस्ट है y रुपीज, हर एक बैट की कॉस्ट है x रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए, कोच ने क्या किया, कोच ने 3 बैट खरीदे हैं, 6 बॉल खरीदी है। अब अगर एक बैट x रुपए का आता है तो 3 बैट कितने रुपए के आएंगे, 3x के। उसके बाद अगर एक बॉल y रुपीज की है तो 6 बॉल कितने की हो जाएगी, 6y। टोटल रुपीज कितने दिए उसने, 3900। जैसे कि अगर हम न्यूमेरिकली बात करें कि अगर मैं कहूं एक बैट 300 रुपए का है, जो एक बैट है 300 रुपए का है, बताइए 10 बैट आपको लेने हैं, क्या करेंगे आप, सीधी इसको क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और बता देंगे कि सर आंसर कितना आएगा, 3000 आएगा। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर किया है, हमने अब कॉस्ट क्या मानी है, x, तो 3 बैट खरीदे हैं तो कितना हो गया, 3x। एक बॉल की कॉस्ट कितनी है y, तो 6 बॉल खरीदी है, कितने हो गए, 6y। टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 3900। इस तरीके से बना सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है कि उसने अनदर बैट, एक बैट खरीदा है, एक बैट खरीदा है तो 1 × x, और 2 बॉल खरीदी है तो 2 × y। कितने में खरीदे हैं, 1300 रुपये में खरीदे हैं, तो यहाँ पर लगा देंगे 1300 रुपये लगा देंगे, ठीक है। अब इस कंडीशन को क्या करते हैं हम, इस कंडीशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, x0, अगर x को 0 माना तो ये कंप्लीट 0, 6 चला जाएगा नीचे, 3900 बाय में 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 पे कैंसिल आउट, 2
1300 600। ठीक है, अगर y को 0 माना तो ये कंप्लीट 0, 3x इजिकल टू में 3900, तो 3 चला जाएगा 3900 के नीचे और आ जाएगा हमारे पास 1300 रुपये। ये शायद थोड़ा सा गलत हुआ है, 600 नहीं आएगा, 650 आएगा। उसके बाद अगर हम इस वाले ग्राफ को बनाने की कोशिश करें, x y, अगर x को 0 माना तो ये नीचे चला जाएगा और कितना आया y 650। y को अगर 0 माना तो 1 नीचे जाएगा, तो एज इट इज क्या रहेगा, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका मतलब इन दोनों का ग्राफ एक जैसा बनेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर ग्राफ की, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, y डैश है, यहाँ पर 650 1300 650 1300 इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव में है नहीं, नेगेटिव में लेने की नीड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। x0 y 650, x0 y 650, y0 x 1300, y0 x 1300, तो ये जो है हमारे पास इस तरीके से लाइन बन जाएगी और बिल्कुल सेम टू सेम यही है। तो एक लाइन और इसके ऊपर इसी तरीके से जो है ड्रॉ कर देंगे। और ये कौन सी लाइन कहलाएगी हमारे पास, याद हो तो कौन सी लाइन थी, कोइंसिडेंट लाइन थी। और कोइंसिडेंट के सॉल्यूशन कैसे थे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन थे, तो काफ़ी सारे इसके जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर भी समझ में आ रहा है तो एक लाइक जो है जरूर कर देना। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे फाउंड टू बी ₹160। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एप्पल और ग्रेप्स के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। भाई हमारे पास जो है 2 kg एप्पल खरीदे हैं और 1 kg ग्रेप्स की खरीदे हैं। उसके बाद सेकंड जो स्टेटमेंट है, आफ्टर दैट ऑन अ डे, ये है हमारे पास कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300 कि 4 kg एप्पल खरीदे हैं, 2 kg ग्रेप्स खरीदे हैं 300 रुपये में। तो बताइए एप्पल और ग्रेप्स की कॉस्ट क्या होगी, उनको किस तरीके से ग्राफिकली शो किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिल्कुल आसानी से पता लग रहा है कि एप्पल और किसकी बात हुई है, ग्रेप्स की बात हुई है, उनकी कॉस्ट की बात हुई है। तो यहाँ क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल x रुपीज, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स y रुपीज। 1 kg एप्पल की कॉस्ट है x रुपीज और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है y रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहली स्टेटमेंट में हमने क्या किया है, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स खरीदे हैं। 1 kg एप्पल तो है x रुपीज के, तो 2 kg हो गए 2x के। 1 kg ग्रेप्स ही लिए हमने और रुपीज दिए हैं उसको 160। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो हमारे पास है 4 kg एप्पल, 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स 300 रुपीज के। तो 4 kg ग्रेप्स, सॉरी 4 kg एप्पल, तो 1 kg है x रुपीज, तो 4 kg हो गया 4x। 1 kg है y ग्रेप्स के लिए, तो 2 kg हो गया 2y। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने रुपए आएगा, 300 रुपीज आ जाएगा। अगर हम इसके ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो x y, अगर x को 0 रखा तो y कितना हो गया डायरेक्ट 160, और y को अगर 0 रखा तो ये 2 नीचे चला जाएगा, ये आ गया 80। और अगर हम इसको बनाएं, x को 0 रखा तो y हो गया 150, और अगर y को 0 रखा तो x नीचे चला गया, x कितना हो गया 75। चलिए जी, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं।
देखिए अब ग्राफ किस तरीके से बने, ना तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई 40, 80, 120 इस तरीके से बनाए तो ये दिक्कत में रहेंगे। तो कोई भी आप सोल्यूशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10-20 चाहे 10-20 ले सकते हैं, 10-20 में ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो एक काम कर लेते हैं 20-40 वाला भी लेंथी हो जाएगा, इसको वही कर लेते हैं 40 वाला ही ले लेते हैं। 40, 80, 120, 160, 40, 80, 120, 160। तो इसी तरीके से इसको जो है ले लेते हैं x0 y 160, x0 y 160, y0 x 80, y तो 0 है बट x जो है 80 है। इस तरीके से जो है ये ग्राफ हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो लाइन है ये बन जाएगी। मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से लाइन जाएगी x0 y 150, x0 y 150, 160 थोड़ा सा नीचे जो रहेगा, y0 x 75 ये भी यहाँ थोड़ा सा नीचे रहेगा। इस तरीके से जो है ये लाइन जो है इस तरीके से जाएगी हमारे पास। और एक ऐसी लाइनें जाएंगे हमारे पास, यहाँ देखिए ना तो एक दूसरे के ऊपर है, मैं इसको भी थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये ना तो एक दूसरे को काट रही है और ना ही एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है। तो एक ऐसी लाइन है, ये है हमारे पास पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइनें पैरेलल लाइंस होती हैं और सॉल्यूशन आप सभी जानते होंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। तो हमने तीनों के तीनों सॉल्यूशन कर लिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन का था, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का हम कह सकते हैं जिसमें एक ही सॉल्यूशन निकले। एग्जैक्टली वन बोल सकते हैं, यूनिक बोल सकते हैं, जैसे मर्जी आप बोल सकते हैं। सेकंड वाले में हमने किया कि हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकले जहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन थी। और थर्ड वाला क्या किया हमने, पैरेलल लाइन एक आई हमारे पास। पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, कोई सॉल्यूशन वहाँ पर नहीं निकलेगा। ये हमारी 3.1 एक्सरसाइज है जो फिनिश हो गई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आके करेंगे 3.2। जब तक के लिए आप इसी को रिवाइज करिए, सेकंड चैप्टर अपना अच्छे से कीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें। चलिए चलते हैं। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड।